हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पहले तो आपको टू डिफर सेक्स मेल एंड फीमेल देखने को मिलेगा। ओके, अब विदाउट सिंगली कोई भी एक सेक्स मेल हो तो मेल या फीमेल हो तो दोनों सेपरेटली इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं कि न्यू यंग वंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हाँ स्टूडेंट, ध्यान रखना कि हर्माफोरोडाइट्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसके पास बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर एक ही एनिमल के पास हो, तो ऐसे एनिमल ही अपने जैसे सिंगली अपने जैसे नए जो होते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन कैसे एनिमल्स? हर्माफोरोडाइट्स। ओके, जबकि नॉर्मली जो ह्यूमंस है या जैसे कि यहाँ पे चिकन या बफेलोस या डिफर एनिमल्स का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये सारे क्या है? डायोसियस है, राइट? यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों डिफर बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। आपको विदाउट सिंगली मतलब विदाउट दोनों के बगैर नहीं ये प्रोसेस हो सकती है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें आपको एवोल्यूशन एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज वो बहुत कम देखने को मिलेगी। तो एनी काइंड ऑफ हार्श और एडवर्स कंडीशंस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करना वेरी डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, और टाइम के साथ साथ आपको कुछ नया न्यू चेंज नहीं मिल सकता है। ओके, सो ये इसका हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिसएडवांटेज है। तो वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की भी क्या एडवांटेजेस है, राइट? तो हम इसके बारे में देखेंगे। द क्रिएशंस ऑफ two new cells from one involving copy of the DNA as well as of the cellular apparatus। कि ऑफ कोर्स क्या होगा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में जो टू न्यू सेल है, ऑफ कोर्स एक्स सेल्स एंड स्पर्म सेल्स, दो डिफर सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ओके, जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, जो कि अपने पेरेंट में कॉपी होता है और इसमें से न्यू यंग वंस फॉर्म होने वाला है, राइट? आपने देखा होगा। तो हम जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं स्टूडेंट, हम सभी एक दूसरे के साथ 99.9% सिमिलर है। कि हम सभी एक दूसरे के साथ, तो ओनली 0.1% वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर। इतने हम 0.1% में हम एक दूसरे से इतने वेरिएट है। सोचो आप कि इसकी वजह से हम एक दूसरे के, हम देखो तो हमारा कलर हो, हाइट, बॉडी वेट, मतलब सब कुछ आप देखो तो एक दूसरे से कितना वेरिएट होता है। और इस वेरिएशन के लिए ओनली 0.1% रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमें एक दूसरे से क्या करता है? सेपरेट रखता है। ओके, तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि द डीएनए कॉपी मैकेनिज्म्स एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड द रिजल्ट्स एरर आर a source of variation in a populations of organisms. Every individual organisms cannot be protected by variations. Okay, हाँ, हम कह सकते हैं कि variations की वजह से organisms के अंदर adaptation आता है, वो change कर सकता है, but not every, सभी हो जाएंगे वो हम 100% assured होके नहीं कह सकते हैं, right? तो every individual organisms cannot be protected by variants, but in a population variations are usefully for ensuring the survival of the species. It would therefore make sense if organisms came up with the reproductive modes that allow more and more variation to be generated. Okay, तो क्या होगा? हाँ, कि 100% तो नहीं बचा सकता, बट वो जो सेंस होता है कि वो सेंस कर सकता है, थोड़ा बहुत जो चांस है वो रहेगा। आगे हम बात करें तो डीएनए कॉपी जो कॉपी होती है, ऑफ कोर्स जो हमें हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें हमारे पेरेंट्स में से मिला है, बट आपने देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स के अंदर है वही जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर भी है। तो हम हमारे पेरेंट्स जैसे एग्जैक्ट क्यों नहीं दिखते? आपने देखा है कि हम, हाँ, कोई कहता है कि हम ना वो थोड़ा थोड़ा अपना मदर जैसा दिख रहा है, फादर जैसा दिख रहा है, थोड़ी बहुत
लिटिल बिट कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी, लेकिन कभी भी आपने देखा है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल तो हमारे पेरेंट्स में से आया है, फिर हम उनके जैसे क्यों नहीं है, राइट? बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉपी मैकेनिज्म्स आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जो कॉपी होता है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है, ओके? इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, sorry, precise enough to make the generation of variation a fairly slow process, okay? If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copy would not be able to work within a cellular apparatus and would die. ओके, तो सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लेस एक्यूरेट हुआ कि डीएनए कॉपी, हाँ थोड़ा बहुत एरर आई ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा एरर आई, लेस एक्यूरेट रहा, तो ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो भी न्यू यंग वंस होता है, ओके, उसके अंदर. सो हाउ कैन बी प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन बी set up? Each new variation is made up in a DNA copy that already has variant accumulation from previous generation. Thus, the two different individuals in a population would have quite different pattern of accumulated variations, since all of these variations are in individuals. Okay? तो वेरिएशन स्टूडेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत लिटिल, बहुत माइनॉट अमाउंट में हर एक इंडिविजुअल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है. क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे ही जनरेशन में हमारे फादर के फादर के फादर क्या सब सिमिलर थे? नहीं, सबके अंदर थोड़ा 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 माइन्यूट चेंज आता गया, राइट? और अब देखो तो किस तरह से हमारे एंसेस्टर कैसे थे, और नाउ न्यू एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग आपको देखने को मिलेगा, राइट? इट्स अ वन काइंड ऑफ चेंज, और ये वेरिएशंस की वजह से ही आया हुआ है. आगे हम देखते हैं. तो combining variation from two or more individual would thus create new combination of variants. Each combination would novel since it would involve two different individuals. Okay, तो of course ये slowly little bit होके एक larger novel, एक नया change हमें मिलता है. ओके, जैसे कि हम ले ले तो हमारे जो ancestors थे, ओके, जो हम कह सकते हैं कि अभी जो है हम होमो सैपियंस है. हमारे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे, वो होमो इरेक्टस थे. ओके, दैट टाइम उनका जो मतलब बॉडी और स्ट्रक्चर्स था, बॉडी शेप था, या उनके फंक्शंस करने की मैथड उसके अंदर, और नावडेज एक मॉडर्न ह्यूमन रहता है, उसमें आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा. दैट इज वन काइंड ऑफ वेरिएशंस. ओके, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आगे हम बात करें, इनकरप्ट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, राइट? इसीलिए इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि टू डिफर मेल एंड फीमेल के जो डीएनए मटेरियल्स होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा, उसका कॉम्बिनेशन होगा, राइट? तो यहाँ पे हम बात करें द बट इज क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टीज. तो क्या है डिफिकल्टीज? इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ DNA copy from two pre-existing individual, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that previous generation had. This is like to mesh up the control of the cellular apparatus by the DNA. How many way can we think of solving these difficulties? यानी कि स्टूडेंट देखो, हम कह सकते हैं कि सेल कहाँ से आया है. ऑफ कोर्स कहाँ से आया? सोचो, बहुत साइंटिस्ट ने सोचा कि सेल कहाँ से आया होगा, कैसे बना होगा. तो बाद में सेल थ्योरी बनाई गई और उसमें बोला गया कि सेल जो होता है वो अपने ही पहले जो सेल था, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग पहले जो सेल था उसमें से ही बना है, राइट? सो सिंपल, राइट? कि पहले से था उसमें से ही बना नया सेल. तो वो पहले वाला सेल किसमें से बना होगा? तो ऑफकोर्स जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे, सेल के जो पार्ट्स होंगे, राइट? तो सेल मेड अप ऑफ सेलुलर जो कंपोनेंट्स, मेटाबोलाइट्स, केमिकल्स से, और जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल था उसमें से इकट्ठा होके बना हुआ है, राइट? तो स्टूडेंट यहाँ पे दो चीज है. एक तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, म्यूसिस एंड मेटोसिस, दो प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कि जो मेटोसिस होता है,
मेटोसिस में क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल में जितना डीएनए था उतना डीएनए क्या होगा कि नए सेल में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि 2 मेल एंड फीमेल 2 जेनेटिक मटेरियल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या बताया है स्टूडेंट कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेल एंड फीमेल में दोनों अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए में क्या होगा, तो जेनेटिक मटेरियल 2n फॉर्म में होगा। इट मीन्स कि अगर ये सेल अगर फ्यूज्ड हो जाए तो न्यू यंग वंस के अंदर तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 2n2 प्लस 4n हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड यानी कि अपने जितना ही न्यू यंग वंस के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस तरह से मेंटेन होता होगा, राइट। क्योंकि क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होंगे कि डिप्लॉयड होते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे तो एक इश्यू हो गया कि न्यू यंग वंस जो होगा उसके अंदर क्या 4n थोड़ी होगा। तो क्या प्रोसेस होती होगी जिसकी वजह से ये जो जेनेटिक मटेरियल का लेवल होता है वो हर एक ह्यूमन बीइंग में मेंटेन रहता है, राइट। तो स्टूडेंट हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 प्रोसेस होती है, रिमेंबर दिस, मेटोसिस एंड मेयोसिस। ओके, मेटोसिस एंड मेयोसिस में क्या डिफरेंस है, तो पहले तो मेटोसिस अकर इन स्टोमेटिक सेल, यानी कि स्टोमेटिक सेल्स यानी कि क्या, तो स्टोमेटिक सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है। तो मियोसिस होते हैं हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो मियोसिस अकर ओनली इनटू रिप्रोडक्टिव सेल्स, राइट, जैसे कि स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। ओके, तो इसके अंदर हमें मियोसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस में होता क्या है, तो मेटोसिस में क्या होता है कि एक सेल है, ओके, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से नए 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एज इट इज रहता है, इसमें 2n है पेरेंट में, तो डॉटर में भी 2n ही आएगा। ओके, ये हमारे नॉर्मल बॉडी के जो सेल्स होंगे उसमें होगा। अब हम बात करते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्पर्म सेल्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो सेल्स फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम्स वो क्या हो जाता है, ये आपको हाफ देखने को मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगा, हैप्लॉइड फॉर्म में देखने को मिलेगा। रिमेंबर दिस कि जेनेटिक मटेरियल के हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि स्पर्म सेल, एग सेल्स, जिसके अंदर क्या होता है कि जब ये फॉर्म होते हैं दैट टाइम इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं। ओके, ये हाफ होते हैं और हमारे नॉर्मल जो बॉडी ग्रोथ सेल जो होते हैं स्टोमेटिक सेल वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड यानी 2n होना, डबल क्रोमोसोम्स होना, और उसके कंपेयर में जो स्पर्म सेल कंटेनर हैप्लॉइड यानी कि सिंगल क्रोमोसोम्स। क्लियर दैट। अब सोचो कि अब क्या होगा कि ऑफकोर्स मेल एंड फीमेल के क्या होंगे, तो ऑफकोर्स रिप्रोडक्टिव सेल ही आगे जाके जो जेनेटिक मटेरियल उसे पास आउट करेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो अब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा। अब n और जो न्यू यंग वंस होगा ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्लियर दैट। अब यहाँ पे ये जो इश्यूज बताया गया था वो आपको क्लियर है कि अब हम रीड करते हैं अगेन कि बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टीज if each new generation is to be the combination of DNA copies from 2 pre-existing individual, then each new generation will end up having twice amount of DNA that previous generation had, right? कि दोनों के पास से अगर 2n आ गया तो twice amount हो गई, right? This is like to mesh up the control of the cellular apparatus. तो जो कंट्रोल होना चाहिए ऑफकोर्स जो इंफॉर्मेशन हो या जो आ रहा है हमारी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंट्रोल किस तरह से हो रहा है। ओके, तो ये हाउ मेनी वेज कैन थिंक ऑफ दिस सॉल्विंग दिस डिफिकल्टीज। तो वी हैव सीन अर्लियर दैट ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यूज इंक्रीज, राइट। वन सॉल्यूशन दैट मल्टी सेलुलर
organisms have found for the problems mentioned above is to have special lines of cell and specialized organ in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells, right? कि अभी हमने जो डिस्कस किया कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव होता है उसके पास डिप्लॉयड होता है और जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा उसके अंदर आपको हैप्लॉयड देखने को मिलेगा. दिस इज अचीव बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन कॉल्ड meiosis. Thus, when this germ cell from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establish of numbers of chromosomes and the DNA content in the new generation. Okay, so now you clear कि ये मेटोसिस मियोसिस एंड किस तरह से इस इश्यू को हम जो हमारे कह सकते हैं कि हमारे नेचर के अंदर कंट्रोल होता है, राइट? इफ now next para, if the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organ, then it has to have sufficient store of energy during doing this. ओके तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये क्या हुआ कि जो दो क्रोमोसोम्स है हमने कहा कि एन दो एन फ्यूज्ड हो गए, 2n हो गया, राइट? यानी कि जाइगोट बन गया. ओके समझो कि ये मेल क्रोमोसोम था, ये फीमेल जो भी सेल था, ओके क्रोमोसोम्स तो इसके अंदर है. ओके तो ये सेल था, तो ये क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए और जाइगोट बन गया. तो स्टूडेंट यहाँ पे आगे जो प्रोसेस होगी इसके लिए एक सेल के पास सफिशिएंट फूड स्टोरेज होगा, एनर्जी होगी कि आगे जो डिवीजन होगा उसे कर पाएगा, राइट? तो इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज सीन दैट टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अदर. मतलब जो सिंपल लेवल के ऑर्गेनिजम्स होंगे, ओके जिसकी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, उसके अंदर आपको ऐसे कोई दो जो जर्म सेल्स होंगे उसके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है. ओके बट as the body design become more complex, the germ cells also specialize. One germ cell is large and contain the food store, while other is similar like to be motile. Right? कि हम जैसे ही मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल के बारे में बात करें तो क्या होगा, एक लार्जर होगा जिसके पास फूड स्टोरेज होगा और दूसरा क्या होगा, इस तरह से आपको मोटाइल, स्मॉलर एंड मोटाइल देखने को मिलेगा, राइट? कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड अ मेल गैमेट. क्या होगा, तो मोटाइल जो होता है वो मेल गैमेट होगा एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर फूड इज कॉल्ड फीमेल. तो यहाँ पे ये जो है ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है. ओके वी शैल सी द इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन. आगे जाके ही हम जो मतलब मेल एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसके पार्ट्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके तो यहाँ पे आपको जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो वेरिएशंस, एवोल्यूशंस, चेंज, हम सब में जो डिफरेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक हमें चांस देता है कि नया कुछ चेंज आ सके, डेवलप हो सके, राइट? उसके बारे में दिया. देन किस तरह से हमारे नेचर के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वो मेंटेन रहता है न्यू यंग वंस में, उसका रीजन हमने आज स्टडी किया. और जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में जो डिफरेंस है, राइट, उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया. ओके तो हम आगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे.